हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ही रहोगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट ऑफ नेशनल इनकम की तरफ, दैट इज डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने देखा था 3 मेथड्स है नेशनल इनकम मेजर करने के लिए, बट जब हम लोग नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आती है हमें। वो क्या डिफिकल्टीज आती है? तो 2 तरह की है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो थियोरेटिकल डिफिकल्टीज में क्या है? तो सबसे पहला है ट्रांसफर पेमेंट। मैंने आपको क्या बताया ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? जब हमें किसी तरह की इनकम होती है बट उसके बदले में कुछ आउटपुट या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। लाइक पेंशन आता है, स्कॉलरशिप मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ये सब के अगेंस्ट में कोई किसी भी तरह का प्रोडक्टिविटी होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनकम हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड करने नहीं होते, क्योंकि उससे एक्चुअल कोई प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट में कोई एडिशन होता नहीं है। Individual gets pension, unemployment allowance, etc. But whether this transfer payment should be included in national income or not is a major problem. बहुत बड़ा problem है ये। On one hand, they are part of individual income. मेरे income तो है वो। On the other hand, they are government expenditure. Hence, the transfer payments are not included in national income. हम लोग उसको include करते नहीं हैं। Next है illegal income. इलीगल इनकम जैसे कि गैमलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, चोरी, स्मगलिंग, ये सब से जो इनकम होती है, अभी गवर्नमेंट को तो वो इनकम पता ही नहीं होती है इनकम, लेकिन गवर्नमेंट को तो वो इनकम पता ही नहीं होती, तो नेशनल इनकम में तो वो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है। ठीक है, वो कभी इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर पता चलेगा तो पहले जाके उसको पकड़ेगा। हाउ डेयर यू, तू ये इलीगल काम कर कैसे रहा है? ठीक है, इनकम तो बाद में ऐड होगी, लेकिन पहले इलीगल काम करने के लिए वो अंदर हो जाएगा, राइट? देन थर्ड इज अनपेड सर्विसेज। अभी हमारी मम्मी हमको खाना बना के देते हैं, घर का काम करते, पूरा महीना जो भी हमारे मतलब हाउस होल्ड कोर्स जो भी रहता है सब कुछ मॉम करते हैं हमारे लिए, उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। एक टीचर अपने बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, जो जिसका एक्चुअल हम लोग को पेमेंट मिलता है, बट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम लोग वो फ्री में वो काम कर रहे हैं, तो वो यहां पे इंक्लूड होता नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो पेड गुड्स एंड सर्विस है ना, फ्री वाला नहीं, जो पेड गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंसिडर होता है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज विच आर नॉट अकाउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अभी बहुत सारे फार्मर्स खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं, वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी तो हुआ है, प्रोडक्शन में ऐड तो हुआ है, तो उसको नेशनल इनकम में लेना है या नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट। तो लोगों को पता ही नहीं चलता, वो नेशनल इनकम में आता ही नहीं है, लेकिन उसको लेना चाहिए। ठीक है, इनकम ऑफ foreign firms according to IMF, International Monetary Funds, income of a foreign firms should be included in the national income। भले वो आउट ऑफ इंडिया का फॉर्म है, लेकिन काम कहाँ पे किया, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे हुई हमारी कंट्री में, तो उसे हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, वेयर द फर्म एक्चुअली अंडरटेक्स द प्रोडक्शन, वहां पे उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी स्टूडेंट्स, हम लोग सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या गवर्नमेंट से कोई सर्विस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्ट्स वगैरह निकालने हैं अपने, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे जाता हूँ, तो मेरे रिपोर्ट्स जनरली 50 या 100 रुपीज़ में, बहुत सारे रिपोर्ट्स वो लोग मुझे निकाल के, मेडिसिन लेना है 10 रुपीज़ में मुझे वो पूरे महीने भर का मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, राइट। लेकिन वही चीज़ मैं जब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, मुझे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ उस पर खर्चा हो जाता है मेरा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंस जो कर रही है उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है।
बट मैं अगर अपना एक्सपेंस खर्चा करने एक्सपेंस कैलकुलेट करूँ नेशनल इनकम के लिए तो वो बहुत कम होगा। तो वो बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। Government provides a number of public services such as law and order, defense, public administration, education। बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों की फीस 1000, 1500, 2000 पूरे साल की फीस है। और वहीं पे हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे 20,000, 30,000, 35,000। तो वैल्यूएशन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो। Calculation of this services at market price is difficult as the real value of this service is not known. Therefore, it is difficult to calculate national income. Then changing price level. Inflation की वजह से price level up and down होता है। Difficulties in calculating national income also arises due to change in price level. For example, when the price level rises, the national income may show an increase. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 100 से 120 प्राइस हो गया। पहले भी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी भी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारा नेशनल इनकम शो कर रहा था 1000, अभी शो कर रहा है 1200। तो हमको लगेगा नेशनल इनकम बढ़ गया, लेकिन वो प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से बढ़ा है। एक्चुअल हमारा नेशनल इनकम बढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं हमको वो देखते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मैंने शर्ट का एग्जांपल मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं बोलता हूँ हमेशा शर्ट का एग्जांपल। शर्ट बना उसमें क्लॉथ, क्लॉथ बना उसमें यान, यान बन रहा है उसमें कॉटन का वैल्यू इंक्लूडेड है। बहुत बार क्या होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसका भी वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स है उसका भी वैल्यू ले लेते हैं। उसके वजह से हमको डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है नेशनल इनकम में। The greatest difficulty in calculating national income is of double counting. It arises from the failure of distinguishing proper. हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ये फाइनल कंजम्पशन के लिए है या ये इंटरमीडिएट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ फ्लोर, ठीक है, आटा, आटा आटा आगे यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए भी, और आटा घर के यूज के लिए भी होता है। फाइनल कंजम्पशन वाला गुड्स भी है, वो इंटरमीडिएट गुड्स भी है। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको कहाँ पे इंक्लूड करना है हमको। ठीक है, इसके लिए इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देन आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। अभी भी बहुत सारे बोलते हैं ना जगह ऐसी है इंडिया में, कहीं कहीं पे हमको मिलेगी जहाँ पे पैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, बार्टर एक्सचेंज और वही सब यूज हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ जाके हमको मार्केट प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। In India, especially in rural areas, there exists non-monetized sector. Agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of the production is partly exchange. वहाँ पे वो लोग exchange ही कर लेते हैं for other goods and it is excluded from counting in national income क्योंकि money value ही नहीं आ रहे उसका। Inadequate and unreliable data। अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एक तो आधा अधूरा है, और अगर सपोज आ भी रहा है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्मॉल एंटरप्राइज आर नॉट अवेलेबल इन अ डेवलपिंग कंट्री। हमारी कंट्री में तो वो अवेलेबल नहीं है। एडिक्वेट डेटा, रिलायबल डेटा हमारी कंट्री में नहीं मिलता है। बिसाइड्स दिस डेटा ऑन अनअर्न्ड इनकम्स, consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not available. This does not reveal the actual size of national income. बहुत सारे डेटा हमको गांव का और वहाँ का मिलता ही नहीं है, तो हमको एक्चुअल में पता चलता नहीं है कि हमारा नेशनल इनकम कितना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन। मैं हमेशा बोलता हूँ नेट मतलब समथिंग इज डिडक्टेड, समथिंग इज डिडक्टेड, समथिंग इज डिडक्टेड। वो समथिंग क्या डिडक्ट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो रहा है। लेकिन वो डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज, कौन सा मेथड, कौन से एसेट्स पे होगा, ये सारी चीजें कहीं पे भी मेंशन की नहीं है। इसके लिए हमारे लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ द कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर नो यूनिफॉर्म, कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, applicable to the various assets, thus it is difficult to make the correct deductions for depreciations. Fifth point, capital gains and loss. Capital gains मतलब एकदम से कुछ फायदा हो गया और अपना प्रोडक्शन बूम हो गया, या एकदम कुछ
कहीं से इनकम हो गई कंट्री में, दैट इज कैपिटल गेन। लेकिन कभी कभी ये जैसे पैंडेमिक आ गया तो एकदम कैपिटल लॉस हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो इट इज कैपिटल लॉस, ठीक है। तो उसकी वजह से भी एक साल हमारा जीडीपी बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा, एक साल कम दिखेगा, ऐसे दिक्कतें आ सकती है अपने को। विच एक्रू टू द कैपिटल गेन और लॉस एक्रू to property owners by increase or decrease in the market value of capital assets or changes in demand are not included in national income because these changes do not result from current economic activities। क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड और सप्लाई की वजह से मेरे जो एसेट्स है, ठीक है, मेरे जो एसेट्स है उसका वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो तो ये लोग ले ही नहीं रहे, मेंशन ही नहीं कर रहे, नेशनल इनकम में वो इंक्लूड ही नहीं होगा। ये लोग क्या करें, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लेंगे, उसका वैल्यू अप या डाउन होगा वो लेंगे, लेकिन मेरे कैपिटल एसेट्स पे जो लॉस हो रहा है या जो कैपिटल गेन हो रहा है वो इंक्लूड होता नहीं है नेशनल इनकम में, ठीक है। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी छोटे प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। वो लोग अकाउंट ही नहीं रखते, उनको क्या फर्क पड़ता है, आ रहा है बेचो, कमाओ, खाओ, खुश रहो, ऐसा सिस्टम होता है ये लोग का। सो दे कैन नॉट गिव द इंफॉर्मेशन, वो लोग इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाते। उसके बाद डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज्ड इन फार्मिंग, एग्रीकल्चर में ही नहीं, वो लोग ऑफ सीजन में दूसरे भी काम करते हैं, ठीक है। तो in India are not engaged in agriculture around the year. Obviously in the off season they engage themselves in alternative occupation. दूसरा काम करेंगे. In such a case it is difficult to identify their income. फिर वो लोग का एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है कि दूसरे काम से इनकम हो रहा है, वो आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अभी मेरे पास जो स्टॉक रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा है, इंटरमीडिएट गुड्स है, सेमी फर्निश गुड्स है, तो उसका वैल्यूएशन तो इंक्लूड ही नहीं होता है नेशनल इनकम में। हम लोग फिनिश गुड्स ले लिया, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो लास्ट डे पे मेरे पास था इन हैंड, स्टॉक इन हैंड जो बोलते हैं, वो तो लिया ही नहीं किसी ने। रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फर्निश्ड एंड फिनिश प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक जो मेरे पास पड़ा है ऑफ द प्रोड्यूसर आर नोन एज इन्वेंट्रीज। मेरा इन्वेंट्रीज नहीं, जो सेल हुआ उसका वैल्यू लिया, जो इन्वेंट्रीज है उसका तो वैल्यू नहीं लिया। एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द इन्वेंट्री, अगर वहां पे कुछ हो रहा है, विल डिस्टॉर्ट द फाइनल प्रोडक्शन, तो उससे हमारा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्स केयरफुल असेसमेंट, बहुत ध्यान रख के हमको एसेस करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक फॉर दिस नेशनल इनकम, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें काम में आता है, एक छोटा सा आंसर है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हम जान के रखते हैं कि हमने ये जो इतना नेशनल इनकम दो पार्ट से कर रहे हैं, वो एक्चुअल में यूज कहाँ पे आता है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। फॉर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में काम आता है। नेशनल इनकम डेटा आर इम्पॉर्टेंट for the economy of a country. In present times the national income data regarded as the account means हम लोग एक बिजनेस का अकाउंट कैसे रखते हैं, वैसे हमारी इकोनॉमी का अकाउंट है वो, ठीक है, उसको हम लोग नोन एज सोशल अकाउंट्स। इट टेल्स अस हाउ द एग्रीगेट्स ऑफ नेशंस इनकम, हमारी कंट्री का इनकम, आउटपुट, प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द इनकम, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कहाँ से कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीज़ों का हमें इंफॉर्मेशन हमको नेशनल इनकम मतलब सोशल अकाउंट में से मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम हम यूज़ करते हैं पॉलिसीज फ्रेमिंग, नेशनल पॉलिसीज फ्रेमिंग के लिए। एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी बनानी है, ठीक है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनानी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, तो वो सब के लिए हम पहले डेटा देखते हैं, नेशनल इनकम का डेटा देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज बनाते हैं। नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी एटसेट्रा। These figures enable to know the direction in which the industrial output, investment and saving etc. change. कौन से डायरेक्शन में हमको जाना है, हमको वो फिगर्स देख के पता चलेगा। नेशनल इनकम ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट द इकोनॉमिक मॉडल्स लाइक ग्रोथ मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, कैसे हम लोग को ग्रो करना है उसके लिए मॉडल्स बना दे, कैसे हम लोग को इन्वेस्ट करना है उसके मॉडल्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमको नेशनल इनकम काम आता है। Thus proper measures can be adopted to bring the economy to the
राइट पाथ, हम करेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पे आ सकें, उसके लिए हमको नेशनल इनकम बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, हम प्लान करते हैं हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। फॉर दैट सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नेशनल इनकम। फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम, आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग लेंगे, वो स्टडी करके हम अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक रिसर्च, बहुत सारे स्कॉलर्स अपनी इकोनॉमिक रिसर्च जब करते हैं तो वो लोग नेशनल इनकम का जो डेटा है वो लेके आते हैं, वो डेटा पे रिसर्च करते हैं, वो डेटा के अकॉर्डिंगली वो लोग अपने थीसिस वगैरह बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम डेटा आर ऑल्सो यूज बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। दे मेक द यूज ऑफ वेरियस डेटा ऑफ द कंट्रीज इनपुट, आउटपुट, इनकम, सेविंग्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोशल अकाउंट्स। ये सोशल अकाउंट्स मतलब नेशनल इनकम से ही मिलता है ये सारा डेटा, और वो ये सारी चीज़ में हमारे स्कॉलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोग नेशनल इनकम पहले कितना था, अभी कितना है, हमारी कंट्री का कितना है, दूसरी कंट्री का कितना है, ये स्टडी करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, national income data helps us to compare the standard of living of the people in different countries and of people living in the same country at the different times. पहले यही कंट्री में नेशनल इनकम कितना था, अभी ये कंट्री में नेशनल इनकम कितना है। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स एनेबल अस टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री। कंट्री में हमारा नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा। वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटी, कैसे वाइड स्प्रेड हो रहा है, डिस्पैरिटी ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबके बीच में वो कैसे वाइड स्प्रेड है, डिस्पैरिटी हमको नेशनल इनकम के थ्रू पता चलता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है नेशनल इनकम। एक बार हम लोग फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर डन फॉर द डे। I'll end my video. Okay. While estimating national income, we include only value of final goods and services in order to avoid double counting. अब तो ऐसा रट्टा हो गया, नींद में से उठा के भी तुम लोगों को पूछूंगा तो आ जाएगा, राइट। देन NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GDP। GDP में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको NDP मिलता है। इन इंडिया द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग डैश मेथड। हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड। डैश इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। GDP आंख बंद करके बोल देंगे। ठीक है, GNP का दिया है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड का दूसरा नाम याद करो, मैंने बोला था फिल इन द ब्लैंक्स में तुम लोग को, इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, क्या है, इन्वेंट्री मेथड। इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड। थियोरेटिकल डिफिकल्टी है ट्रांसफर पेमेंट, दो ही तरह की तो डिफिकल्टी थी, थियोरेटिकल डिफिकल्टी और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। सिंपल, अभी इसमें इनकरेक्ट पैर ढूंढने का है। वेरी गुड यार, मस्त है। नेशनल इनकम कमेटी 1949 में बना था, यस। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, यस। इनकम मेथड में नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बराबर है। अरे वाह, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, कुछ भी बोलता है, फेंकता है, रॉन्ग है। चौथा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, यही है। तो वृंदा रिसीव्स पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, फ्री में मिला ना, उसके बदले में कुछ प्रोडक्शन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। वीरू केप्ट असाइड 100 kg सेल्फ कंजम्पशन, इधर से मालूम पड़ गया सेल्फ कंजम्पशन, 500 किलो में से 100 किलो खुद के लिए रख दिया। शीतल परचेज व्हीट फ्लावर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लोर मिल, फ्लोर मिल के लिए परचेज किया, खुद के कंजम्पशन के लिए होता तो वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता, बट बिकॉज ये अपनी फ्लोर मिल के लिए फ्लोर ले रही है ना, फ्लावर नॉट फ्लोर, एक्चुअली इट्स फ्लावर, तो दैट्स व्हाई इट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिफरेंस है दोनों में। ओके, शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी ऑफ वैल्यू, the money value of all the final goods and services
प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19, ये हम लोग बोलेंगे मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें ये है गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू है, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज आउटपुट मेथड, ठीक है। फिर राजेंद्र हैज अ टोटल स्टॉक ऑफ 500 जेल पेन्स इन हिज शॉप विच इंक्लूड्स 200 जेल पेन्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये उसका स्टॉक है, स्टॉक को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।